नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर एक बार फिर से जमकर बरसे। साफ तौर से उनका कहना है कि जब मंत्री पद पर स्थापित थे तब उन्होंने निषाद समाज के लिए काफ़ी गलत काम किया है। उन्होंने निषाद समाज के लिए जो भी मंत्री पद थे, जो मत्स्यजीवी समिति के जो प्रकोष्ठ के बनाए जाते हैं, उस पर उन्होंने एक अधिकारी को जिम्मा सौंप रखा था। अब उसको खारिज करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो निषाद समाज की भलाई के लिए जो काम किया जाता था वो निषाद समाज को ही मिले। हालांकि अभी ये मौजूदा बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास ये मंत्रालय है और संजय जायसवाल ने अपने कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उनसे मुलाकात किए हैं और साथ ही साथ निषाद समाज के भी उसमें लोग शामिल थे। जब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बातचीत हो रही थी उस दौरान संजय जायसवाल ने यह भी उनसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द जो नियमावली जो है उसमें सुधार लाएं ताकि निषाद समाज को इससे भलाई हो। पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। मेरे और माननीय सांसद अजय निषाद जी के नेतृत्व में बिहार के मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने 3 मुख्य मांगें रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है, अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांगों से पूरे तौर पे अपने आप को संबद्ध करती है। देखिए, भारत में 2 सोसाइटी है जो बिल्कुल एक समाज के हित के उद्देश्य से बना है। वह है बुनकर की सहकारिता और दूसरा मछुआ मत्स्यजीवी सहकारिता। यह जो लोग परंपरागत मछली मारते थे या जो परंपरागत बुनकर की कारीगरी का काम करते थे उन्हीं का है। और इसको बिल्कुल ओपन कर देना कि किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ओपन होने से जाहिर बात है कि वो बन जाएगा। हम भाजपा भी इसको बिल्कुल गलत मानती है। जो 15 मार्च का मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री का फैसला था उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और मुझे खुशी है कि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने माना कि यह ऐसा करना जो परंपरागत मछुआ समाज है उसके साथ अन्याय होगा और वह शीघ्र ही अपने विभाग से नियम निकालेंगे कि जो चुनाव मंत्री का और अध्यक्ष का होना चाहिए उसमें किसी सरकारी अफसर का दखल नहीं होगा। और साथ ही वह सहकारिता विभाग से भी बात करेंगे कि जब तक यह निर्णय नहीं होता है तब तक इसको रोका जाए। और परंपरागत मछुआ को डिफाइन करना केवल और केवल पशुपालन एवं मत्स्यजीवी मंत्री का काम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी वर्तमान मंत्री तारकिशोर जी मत्स्यजीवी समाज के साथ न्याय करेंगे। 15 मार्च का जो आदेश था कि एक प्रबंधक बैठेगा सहकारिता में, कहीं भी सरकारी अफसर की निर्णय का कोई नियम नहीं होता। और जो 15 मार्च को उन्होंने यह निर्णय किया था कि प्रबंधक बैठेगा, वह नियम हर हालत में बदलना ही चाहिए। एनडीए समग्र रूप से सभी सीटें जीतेगी। 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है इत्तेफाक से, लेकिन एमएलसी जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और जनप्रतिनिधियों को अधिकार केवल वर्तमान में जो एनडीए का शासन है 2005 में इसी ने दिया था और उस बात को हर व्यक्ति याद रखता है और इसीलिए
इसमें सभी सीटों पर हमारी सफलता मिली। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि एक तरफ उन्होंने मुकेश सहनी पर बरसे तो दूसरी तरफ उन्होंने शराबबंदी को लेकर के भी बड़ा बात कह दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार इस नियम में सुधार लाई है इससे काफ़ी आम जनता को राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो गरीब के तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और जिन्हें पीने की लत थी, अब उनको भी जो है राहत मिला है, क्योंकि 5,000 रुपये 2,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक जुर्माना देना है। अगर आप शराब अगर पिए भी हैं, अगर आपके जेब में 2,000 से 5,000 रुपये अगर हैं तो आप सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। हम पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कल जो सरकार 2,000 से लेकर 5,000 तक एक फाइन ये कर दिया अगर पहली बार कोई पीते हैं, आपको लगता है कि गरीब और जो ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते कि कोर्ट से बिल करा पाए, उनको एक राहत मिली है? इस सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है और दूरगामी है। हम बहुत सारे व्यक्ति निर्दोष भी इसमें फंसते हैं। मैं खुद पिछले बार भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि 10 इंसिडेंट्स मैं जानता हूँ जिसमें एक परिवार दिल्ली से जा रहा था बंगाल या अरुणाचल प्रदेश, और उसके गाड़ी में अगर कुछ मिल गया तो उसके कारण उसको गाड़ी भी सीज हो गई, पूरे परिवार को जेल जाना पड़ गया। तो यह निर्णय बहुत ही दूरगामी है। जो लोग शराब का व्यवसाय करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो गलती से या किसी कारणवश भूलवश ये सब करते हैं उन पर एक फाइन करके पहली बार छोड़ देना ठीक फैसला। शराबबंदी जो है वो एक तरह से जायसवाल जी फेल कर गया था और जिसका परिणाम दिख रहा था, और अब जुर्माना लगाकर छोड़ने से एक तरह से ये भी संदेश गया है कि पीने वालों पर अब कोई ऐसी बात नहीं है। सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार में ही इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जो आदतन है उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई बिल्कुल साफ है। जायसवाल जी, कभी आप कहते थे जंगल राज की बात करते थे, आज आपके राज्य में AK-47 बहुत ही अच्छा है और दूरगामी है। हम बहुत सारे व्यक्ति निर्दोष भी इसमें फंसते हैं। मैं खुद पिछले बार भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि 10 इंसिडेंट्स मैं जानता हूँ जिसमें एक परिवार दिल्ली से जा रहा था बंगाल या अरुणाचल प्रदेश, और उसके गाड़ी में अगर कुछ मिल गया तो उसके कारण उसको गाड़ी भी सीज हो गई, पूरे परिवार को जेल जाना पड़ गया। तो यह निर्णय बहुत ही दूरगामी है। जो लोग शराब का व्यवसाय करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो गलती से या किसी कारणवश भूलवश ये सब करते हैं उन पर एक फाइन करके पहली बार छोड़ देना ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार वो एक तरह से जायसवाल जी फेल कर गए और जिसका परिणाम दिख रहा था, और अब जुर्माना लगाकर छोड़ने से एक तरह से ये भी संदेश गया है कि पीने वालों पर अब कोई ऐसी बात नहीं है। सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार में ही इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जो आदतन है उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई बिल्कुल साफ है। जायसवाल जी, कभी आप कहते थे जंगल राज की बात करते थे, आज आपके राज्य में AK-47 AK-56 चल रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, क्या कहेंगे? आपके ही नेता कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, योगी मॉडल चाहिए। आपको लगता है कि एक सख्त एक्शन की अब जरूरत है बिहार में? बिहार में कानून व्यवस्था में और 2005 के पुरानी कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो अपराध करते हैं वो पकड़े जाते हैं, और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर इसका संज्ञान लिया है, और यही कारण है कि लगातार ADG और DGP थानों का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ तुरंत दिखेगा। धन्यवाद। सर, पेट्रोलियम पदार्थ में जो लगातार आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि लगातार शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार कानून में संशोधन कर रहे हैं, हर दिन नियम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से शराबबंदी में परिवर्तन देखने के लिए मिला है, और इस पर साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि आम जनता को इससे राहत मिलेगी। हालांकि विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से अब विफल साबित होने वाली है। अब जल्द ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये घोषणा करेंगे कि बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म हो गया है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।